जरा एक ये हुए देख लो भाई, अब जरा देखो, अब जरा ये वाला सवाल देखो। इट हैज फोकस ±5, 0। तो फोकस जो है वो होता है ए ई कॉमा 0, तो ए ई बराबर 5, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b² अपॉन ए, वो बराबर √50। और मुझे चाहिए इसकी एसेंट्रिसिटी, ये हाइपरबोला है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन a² b² इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे इसकी एसेंट्रिसिटी चाहिए, इसकी एसेंट्रिसिटी होगी, मुझे क्या चाहिए, इसकी एसेंट्रिसिटी, स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी, इसका होगा 1 प्लस b², b² है ये, डिवाइडेड बाय a², तो ई एच का स्क्वायर मुझे चाहिए 1 प्लस b², यही चाहिए भाई। क्लियर है, यही आया भाई, जरा देखो। अब अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग कर लूं तो a² e² इज इक्वल टू 25, तो a² e² की वैल्यू थी 1 माइनस b² अपॉन a² इज इक्वल टू 25, तो यानी आपके पास आ गया a² माइनस b² इज इक्वल टू 25, ये आ गया। अब यहां से अगर मैं देखूं b² की वैल्यू आएगी, b² की वैल्यू आएगी √50a बाय 2 इज इक्वल टू 25। जरा देखो, √50a बाय 2 है ना, ये आएगा, तो 2a² माइनस, इसे लिख सकता हूं 5√2a माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है, जरा देख लो, ठीक है। अब जरा आगे देखो, इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, a आ जाएगा 5√2 प्लस माइनस b² 2550 प्लस कितना 10 प्लस 100 400 प्लस 400 अपॉन 2a अपॉन 4 अपॉन 2a, जरा चेक करो, यही आ रहा है भाई। तो a अपने पास आ गया, कितना आ गया 5√2 प्लस 15√2, क्योंकि 450 है, 225 2 होता है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 5√2। माइनस छोड़ देंगे क्योंकि ए नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ए नेगेटिव नहीं है, ये कह सकते हैं अभी तो, ठीक है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब जरा यहां पर जैसे ही आप यहां आए तो यहां से b² हैज फोका प्लस माइनस दिस, तो a की वैल्यू आ गई 5√2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी a की दूसरी वैल्यू माइनस में ले लेंगे, तो माइनस का 10, ये कितना आ गया, माइनस का 10√2, माइनस का 10 यानी कि माइनस का 5√2 बाय 2 और दिस, यानी a की वैल्यू एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, जरा चेक करो, जरा चेक करो, ठीक है ना, यही आ रहा है भाई। यही आ रहा है, जरा जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ पहले, फटाफट फटाफट, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ लिया गया, 1 प्लस b², 1 प्लस b²। अच्छा अगर मैं देखूं b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a² माइनस b² इज 25, तो a² माइनस b² अगर 25 है, तो a² माइनस b² अगर 25 है, तो अगर मैं a को ले लूं 5√2 माइनस b² इज इक्वल टू 2√5, तो आपके पास b² आ गया कितना 50, और ये 3√2, ये आ रहा है 5√2 था, कितना था भाई 25 था ना, वो तो 25 है यार, ये तो सॉरी 25 है, और यहाँ 5√2 का स्क्वायर है, तो b² भी 25 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू 5 आ गई, है ना, हाँ b की वैल्यू 5 आ गई। और अब आपको क्या चाहिए, 1 प्लस b² चाहिए, तो ई एच
का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर। कितना आया था बी? 5। 5 का स्क्वायर 26 आंसर आ गया। फिर 26 अगर हमने ए को पॉजिटिव लिया, वैसे यहां लिखा होना चाहिए था कि ए पॉजिटिव है, यहां लिखा होना चाहिए था ए पॉजिटिव है, लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में कि ए इज पॉजिटिव। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता कि ए पॉजिटिव दिया होता। ठीक है, अगर वह नहीं दिया हुआ तो अगर आप यहां रखेंगे 25 टू द 50, 25 इंटू 250/2, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। जरा देखो ये रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, जरा बता सकते हो? ये रिजेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 25 रखें तो ये कितना आएगा? 25 टू द 50, 50/2, 50 बाय 4, 50/4 यानी 25/2, 25/2 तो बी स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो ये अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा नेगेटिव वाला। तो ठीक है, नहीं दे रखा तो वो भी काम चल जाएगा, नहीं दे रखा तो भी काम चल जाएगा। क्या क्लियर हुआ? ये रिजेक्ट क्यों हुआ? ये रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25। तो जब मैं ए को रखूंगा तो आएगा 50/4 यानी 25/2 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, वैसे तो लिखना चाहिए था, लिख के दे देता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन चलो नहीं दिया तो भी चल जाएगा।